इसलिए ये जेल में थे। तो बच्चे ने पूछा कि अंकल, इस अंकल को जेल से बाहर किसने किया? मैं सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता हूं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के जितने न्यायाधीश हैं, देश के किसी हिस्से में चले जाएं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस फैसले को यहां की जनता ने नकारा है कि भ्रष्टाचारी को, जनता को लूटने वाले को आप इसलिए चुनाव में भेजते हैं, कोई जाकर जनता को बताए कि तुम लूटो, जेल जाओ, और सर्वोच्च न्यायालय तुम्हें फिर जनता के पास भेजेगी। आने वाले दिनों में भ्रष्टाचारियों का जो सम्मान सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से हुआ है, वह अद्भुत और अद्वितीय है। मैं भारत के माननीय न्यायाधीशों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने नतमस्तक होते हुए पूछना चाहता हूं कि कल मैं 1000 करोड़ का गबन करके मैं जेल जाऊंगा, आप मुझे इस बात की ताकत दे रहे हैं कि मैं 1000 करोड़ की गबन करके जनता का पैसा लूट कर मैं जेल जाऊं और चुनाव के समय में बाइज्जत जनता के बीच माला पहनकर मैं चुनाव का प्रचार करूं। केजरीवाल के बारे में मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। एक बूढ़ी महिला केजरीवाल के पास पहुंची, उसकी कमर झुक चुकी थी, कमर में दर्द था। केजरीवाल से उसने पूछा कि मुझे तुम क्या सहायता कर सकते हो? केजरीवाल साहब ने कहा कि माता जी, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, इलाज करा लो। ये बेटा, इससे नहीं होगा। फिर केजरीवाल ने कहा, चलो माता जी, मैं 50 लाख देता हूं, इलाज करा लो। बेटा, इससे भी नहीं होगा। तो केजरीवाल ने कहा, चलो आप विदेश जाओ, सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी, आप विदेश में इलाज करा लो। कहा, बेटा, इससे भी नहीं होगा। तो मैं क्या करूं, फिर क्यों आई हो? उसने कहा, बेटा एक काम करो, तुम मेरे कमर पे हाथ रख दो। कहा, इससे क्या होगा? बेटा, मैंने सुना तुमने पानी